दफा का जिक्र है कि एक गांव में कपड़ों का बहुत बड़ा ताजर रहता था। आसपास के गांव के लोग उस ताजर के पास कपड़े खरीदने के लिए आते थे। वो गांव बहुत छोटा था और वहां दुकानें भी बहुत कम थी, इसलिए सेठ कभी कभार दूसरे गांव कपड़े बेचने के लिए जाया करता था। एक बार सेठ गांव कपड़े बेचने के लिए गया था कि वहां से वापसी के वक्त वो बहुत थक गया था। वो एक दरख्त के नीचे छांव में आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। जब सेठ नींद से बेदार हुआ तो उसने आसपास एक तोतों का बहुत बड़ा झुंड देखा। सेठ प्यारे प्यारे तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सेठ को तोते बहुत पसंद थे और मन ही मन में सोचा कि क्यों ना इनमें से एक तोता मैं अपने साथ गांव ले जाऊं, क्योंकि तोते को देखकर घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने एक तोते को पकड़ लिया। सेठ तोते को अपने साथ घर ले आया और तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया और उसे इस पिंजरे में डाल दिया और खाने के लिए एक कटोरी बनवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा और उससे मनपसंद खाने मिलने लगे और सेठ के घर वाले तोते से बहुत खुश थे। आहिस्ता आहिस्ता तोता बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बोलने में सबको बहुत मजा आता था। एक दिन सेठ को गांव से कपड़ों के ऑर्डर आए और फिर सेठ ने खुद ही जाने का फैसला किया। फिर सेठ तोते के पास गया और तोते से बोला, तोते मियाँ, मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मिलूंगा। अगर तुमने कोई पैगाम भिजवाना हो तो बताओ। फिर तोता सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप मेरे रिश्तेदारों को कहना कि तोता भूखा प्यासा नहीं है, उसे सब अच्छा मिलता है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं और वो कोई आम पिंजरे में नहीं बल्कि एक सोने के पिंजरे में रहता है। सेठ फिर कपड़े लेकर गांव की तरफ चला जाता है और वापसी पर फिर इसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है। तभी तोतों का एक झुंड सेठ पर टूट पड़ा और उसे चोंचे मारने लगे और इनमें से एक तोता सेठ से बोला, तुम इतने जालिम इंसान हो और तुमने हमारा भाई भी हमसे छीन लिया और यहाँ से ले गए। अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम ये बताओ कि हमारा भाई किस हाल में है। और मेरी बात गौर से सुनो। तोते ने पैगाम दिया कि मेरे रिश्तेदारों से बोलना कि मैं यहाँ भूखा प्यासा नहीं हूँ और ना ही आम पिंजरे में रहता हूँ, बल्कि मैं तो सोने के पिंजरे में रहता हूँ। मैं इस छोटे से सोने के पिंजरे में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब बातें सुनते ही सब तोते जमीन पर गिर जाते हैं। सेठ ये देखकर परेशान हो गया और आगे जाकर तोतों को हिलाया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गए हों। जब वो वापस आया, सेठ सीधा तोते के पास गया। सेठ को देखकर जल्दी से तोते ने अपने रिश्तेदारों का हाल पूछा। फिर सेठ ने तोते को जवाब दिया, जब मैं वहाँ गया तो सबने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने तुम्हारा नाम लिया तो सब रुक गए। इसके बाद जैसे ही मैंने तुम्हारा पैगाम सुनाया तो वो सब परेशान होकर जमीन पर गिर गए और मर गए। तोते ने जैसे ही सेठ की बातें सुनी तो वो फिर घबरा कर गिर गया। सेठ ने जब तोते की ये हालत देखी तो जल्दी से तोते को हिलाया, मगर नाकाम रहा। सेठ ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर रख दिया। जैसे ही तोते को बाहर रखा, तोता मौका देखकर तोते ने अपने पर फैलाए और उठकर बैठ गया और फिर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे रिश्तेदारों का पैगाम मुझे दिया। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा भले ही सोने का था, मगर मेरे लिए वो जेल ही थी। तोता सेठ को सब बोलकर अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता है। तोते को वापस देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल फैरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।